हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा छठी का पाठ 16 वन के मार्ग, जो कि एक कविता है और जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। इस कविता में अयोध्या कांड का वर्णन किया गया है। अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर जब राम, लक्ष्मण और सीता तपस्वियों के वेश में वन को निकल पड़े और वन में उन्हें क्या क्या परेशानियां आती हैं, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में किया है। पुरतै निकसी रघुवीर बधू, धरी धीर दय मग में डग द्वै, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै, फिरी बूझती है चलनो अब के तिख, पनर कुटी करिहो कित है, तीय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जलच्वै। इसका अर्थ है, महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और उनके दोनों मधुर होठ सूख गए। ऐसी स्थिति में वे श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम जी की सुंदर आँखों से आंसू बहने लगे। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखौ पिय, छाँ घरिक डूबे ठाणे, पोछी पसेऊ बयारी करो अरि, अरु पाए पखारी हो भू भूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाहको ने लखयो पुलको तनी बारी बिलोचन बाढ़े। इसका अर्थ है, सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण बालक हैं, वे पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए कहीं छाया में कुछ देर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर लीजिए। आपके शरीर से पसीने की बूंदों को पोंछकर हवा करूँगी और गर्म बालू पर चलने के कारण जो पैर जल गए हैं उन्हें धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आँखों में से आंसू भर आए। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।